बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एप्लीकेशन किस तरह दी जाती है, ऑनलाइन अप्लाई किस तरह होगा, इसकी सैलरी कितनी होगी और इसमें कितनी मुद्दत तक इनको रखा जाएगा जॉब पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटर्न प्रोग्राम में ऑनलाइन अप्लाई होगा, जिसका तरीका हम कुछ देर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम देख लेते हैं कि मिनिमम जो है वो मास्टर्स रिक्वायर्ड है या BS 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हो इन फर्स्ट क्लास। याद रखें, इन फर्स्ट क्लास मीन्स कि अगर आप की डिग्री फर्स्ट क्लास में है तो ही आप अप्लाई के लिए अहल है, वरना नहीं। दूसरी बात है कि जो डोमिसाइल और PRC हो वो सिंध सूबे का हो और उन डिस्ट्रिक्ट का हो जहां पर इसकी वैकेंसियां एग्जिस्ट करती हैं। वैकेंसी की तादाद आपको इनकी जो वेबसाइट है वहां पर मिल जाएंगी, जिसको हम आगे जाके देख लेंगे। अच्छा, पहली तो ये है। उसके बाद है द कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू वेल वर्स इन मॉडर्न पेडागोजी एंड टेक्नोलॉजीज। मतलब ये जो रिक्वायरमेंट है कि वो कैंडिडेट को मतलब जज करेंगे इंटरव्यू के दौरान। और एज लिमिट जो है इसमें है 35 साल की एज लिमिट रिक्वायर्ड है। ड्यूरेशन जो है इंटर्नी की वो अप टू 7 मंथ होगी, मींस के 1 एकेडमिक ईयर्स के लिए इनको हायर किया जाएगा और स्ट्रिक्टली नॉन रिन्यूएबल होंगे, मतलब इनका जो एक्सटेंडेबल नहीं होगा ये इनकी ड्यूरेशन। लोकेशन जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड कॉलेज स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल। मतलब ये अगर किसी में मिसाल के तौर पर किसी कॉलेज में इंग्लिश की 5 असामियां हैं तो वहां पर 5 मतलब इंटर्न्स को हायर किया जाएगा। किसी में 10 हैं तो उस पर 10 को हायर किया जाएगा। ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक और डिस्ट्रिक्ट या कॉलेज स्पेसिफिक होंगी जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल है। अच्छा, स्टिपेंड जो इसमें फिक्स सैलरी जो पर मंथ होगी वो 60,000 रुपीज होगी, मींस के 50,000 भी नहीं होगी, 70,000 भी नहीं होगी, फिक्स होगी 60,000 रुपया, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अच्छा, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? जो इंटर्नी है वो एक्सपेक्टेड है कि वो एकेडमिक और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जो असाइन करेगा प्रिंसिपल उसको वो कंप्लीट करें। हाउ टू अप्लाई करने के लिए dgcs.gos.pk की वेबसाइट पर जाके अप्लाई होगा। अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट में और देखते हैं कि किस तरह अप्लाई होगा। ये हम dgcs.gos.pk की वेबसाइट पर मौजूद है। यहाँ पर आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स प्रोग्राम, यहाँ पर क्लिक करके आप कॉलेज वाइज अपनी वैकेंसीज देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप अपने जिसमें कॉलेज में आप या जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं उसमें जो कॉलेज हैं उनकी वैकेंसीज आप देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स के मुताबिक के कितने, मिसाल के तौर पर फिजिक्स की कितनी असामियां किस कॉलेज में खाली हैं तो वहां पर आप अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। आज 26 नवंबर है, आज से इनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने यहां पर क्लिक कर देना है, एक नई स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जो न्यू स्क्रीन ओपन होगी उसमें लिखा हुआ है कि जो लास्ट डेट है वो है 5 दिसंबर। जी हाँ, 5 दिसंबर अप्लाई करने की लास्ट डेट है। और अप्लाई करने में आपको 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। सबसे पहले डोमिसाइल, आपका किस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है, सब्जेक्ट और कॉलेज के बारे में आपसे पूछा जाएगा। दूसरे नंबर पे पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी ली जाएंगी कि आपका नाम, CNIC नंबर वगैरह आपको देना होगा। और तीसरे एजुकेशन इंफॉर्मेशन आपको इनपुट करनी पड़ेगी। उसके बाद आप यहां से क्लिक करके अपनी जो प्रिंट स्लिप है वो प्रिंट कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करते हैं तो ये आपसे पूछता है कि आपका रीजन कौन सा है। लेट्स सपोज कि हम हैदराबाद रीजन में अप्लाई कर रहे हैं और सिलेक्ट ऑफ डोमिसाइल, लेट्स सीज
कि हैदराबाद को हम डोमिसाइल सेलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट योर सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट्स का हमसे पूछ रहे हैं। लेट सपोज हम इंग्लिश को सिलेक्ट करते हैं। ये दूसरे सब्जेक्ट्स में आपने उसी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन है, जिसमें आपका मास्टर्स किया हो या BS 16 ईयर्स आपकी डिग्री हो। लेट सपोज आपकी अगर स्टेटिस्टिक्स की डिग्री है तो आप उसी डिग्री को सिलेक्ट करेंगे। अगर कंप्यूटर साइंस की है तो आप कंप्यूटर साइंस। लेट सपोज हम कंप्यूटर साइंस को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर सिलेक्ट कॉलेज वेयर डू यू वांट टू पोस्टेड एट। अब ये वो कॉलेज की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी जहां आप चाहते हैं पोस्ट होने का। तो यहाँ पर ये थोड़ा स्लो है। यहाँ पर हम सब्जेक्ट चेंज करके भी देख सकते हैं। लेट सपोज आप इंग्लिश चेंज करके यहाँ से देख सकते हैं। अब देखें कंप्यूटर की शायद वहाँ पर वैकेंसीज नहीं थी, अब इंग्लिश की यहाँ पर आ चुका है कि कॉमर्स कॉलेज हीराबाद हैदराबाद। लेट सपोज हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब ये यहाँ पर आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछेगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ लगा देनी है अपनी। यहाँ पर आपने CNIC नंबर लगाना है विथ डैशेस। यहाँ पर आपने अपना फुल नेम लिखना है और यहाँ पर आपने अपना फादर नेम लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना जेंडर जो है आपका, अगर आप मेल हैं तो मेल को सिलेक्ट कीजिएगा, अगर फीमेल हैं तो फीमेल को आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे कांटेक्ट नंबर जो है आपका मोबाइल नंबर, जो एक्टिव कांटेक्ट नंबर हो, जो ऑन होता हो, जिस पर आप कॉल अटेंड करते हो, आप वही नंबर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस जो है वो आपने इनपुट करना है। यहाँ पर पोस्टल एड्रेस, वो एड्रेस जिस पर आपको कोरियर या डाक रिसीव हो, वो आपने लगाना है। उसके बाद यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, वो एड्रेस जो आपका परमानेंट एड्रेस हो, जो आपका डोमिसाइल का या PRCD का एड्रेस हो, या आपके कार्ड के जो बैक पर जो एड्रेस लिखे होते हैं परमानेंट एड्रेस, वो लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। पर्सनल इंफॉर्मेशन के बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपसे ये एजुकेशन इंफॉर्मेशन पूछेगा। यहाँ पर आपने मैट्रिकुलेशन की डिग्री को सिलेक्ट करना है कि आपने O लेवल किया है या मैट्रिकुलेशन किया है। अगर मैट्रिकुलेशन किया है तो आपने उसमें इसकी डिटेल्स यहाँ पर लगा देनी है। टोटल मार्क्स आपने लगा देने हैं और ऑब्टेन मार्क्स लगा देने हैं। इसी तरह आपने इंटरमीडिएट या A लेवल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इंटरमीडिएट कौन से बोर्ड से किया है आपने वो लिख देना है। इंटरमीडिएट में टोटल मार्क 1100 होते हैं, लेट्स सपोज वो आपने लिख देने हैं, और इंटरमीडिएट में जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो लिख देने हैं। यहाँ पर आपने बैचलर्स की अपनी डिटेल्स लिख देनी है, प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी, उसके बाद ग्रेड या डिवीजन या CGPA जिसमें भी आपका जो है रिजल्ट अनाउंस हुआ है आपने उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर टोटल CGPA लिख देना है। अगर CGPA में है, डिवीजन में है तो यहाँ नीचे डिवीजन लिख देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे आकर मास्टर्स की इंफॉर्मेशन भी इसी तरह इनपुट कर देनी है। मास्टर्स की इंफॉर्मेशन जो है वो भी आप इसी तरह इनपुट करेंगे। मास्टर डिग्री आपने लिखनी है। लेट सपोज अगर आपने MA किया है तो MA, इंस्टीट्यूट का नाम, कहाँ से MA किया है। लेट सपोज आपने कराची यूनिवर्सिटी से किया है तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी लिख देना है, और यहाँ पर जिसमें आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो वो पैमाना आपने यहाँ लिख देना है। याद रखें कि आपकी जो डिग्री है वो फर्स्ट क्लास में होनी चाहिए। अगर आपकी डिग्री फर्स्ट क्लास में नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक। उसके बाद यहाँ पर अगर आप MPhil या PhD या डिग्री आपके पास है या टीचिंग एक्सपीरियंस है वो आपने लिख देना है। अगर आपके पास MPhil है तो आपने यहाँ पर लिख देना है यस। अगर आपने PhD कंप्लीट की है तो लिख देना है यस, अगर नहीं तो नो। टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आपने लिख देना है, अगर नहीं है तो आपने छोड़ देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर सेव करना है तो आपकी इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी और आपने फिर प्रिंट स्लिप निकाल लेनी है, आपका अप्लाई हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ
आ गई होगी कि किस तरह अप्लाई करते हैं कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स प्रोग्राम में। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है या अप्लाई करने में कोई दुश्वारी का सामना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। फेसबुक पर हमें फॉलो करें और वहाँ पर हमें मैसेज करें अगर आपको कोई दुश्वारी का सामना है, और जल्दी अप्लाई करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।